जब मराठों को पता चला कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 4 दिनों तक अमानवीय यातनाएं देकर मारा, तब पूरे मराठा प्रदेश में जैसे आग का तूफान उठ गया। वो आग जो इंसान को नहीं, साम्राज्य को जलाकर राख कर देती। मराठों में फैले सारे मतभेद एक ही पल में खत्म। केवल एक लक्ष्य बचा, औरंगजेब का अंत और मुगल साम्राज्य का दहन। रायगढ़ किला शोक में डूबा था, पर उस अंधेरे के बीच रानी येसुबाई ने बिजली की तरह निर्णय लिया। राजा राम महाराज का राज्याभिषेक अभी इसी क्षण होगा। मराठा सिंहासन खाली नहीं पड़ता। धर्म कर्म पूरे हुए, रणसिंघा बजा और राजा राम महाराज को छत्रपति के रूप में अभिषिक्त कर दिया गया। यह केवल राजाभिषेक नहीं था, यह मुगलों के मुंह पर तमाचा था। खबर मिलते ही औरंगजेब की नसें भड़क उठी। उसने जुल्फिकार खान को आदेश दिया, जाओ राजा राम को पकड़ लाओ, पूरा रायगढ़ घेर डालो। 15,000 से अधिक सैनिक रायगढ़ की ओर बढ़ पड़े। मराठों की सारी शक्ति रायगढ़ में थी। हमले की सूचना मिलते ही रानी ने आदेश दिया, अगर हम सब एक साथ पकड़े गए तो मराठा स्वराज्य का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तुम सब तुरंत निकल जाओ। राजा राम महाराज को मैं सुरक्षित बाहर भेजूंगी। राजा राम को जिंजी पहुंचाने की योजना बनी, क्योंकि जिंजी किला था लोहे से भी कठोर, हवा से भी तेज और धरती से भी गहरा। जब संभाजी महाराज की यातना की खबर फैली, संताजी, धनाजी और उनके साथी जैसे पिघले हुए ज्वालामुखी बन गए। इतनी यातना देकर हमारे महाराज को काट डाला और हम चुप रहे? नहीं, इतिहास थूक देगा हम पर। उस रात केवल 2000 मराठा योद्धाओं ने औरंगजेब की विशाल विशाल सेना पर धावा बोल दिया। चारों ओर आग, घोड़ों की चीखें, तलवारों की टक्कर, मुगलों की चीखें आसमान चीर रही थी। अचानक संताजी की नजर औरंगजेब पर पड़ी। संताजी सिर से पांव तक मुगलों के खून में डूबे, आंखें लाल, सांसें ज्वाला की तरह। औरंगजेब ने तलवार निकाली। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। केवल एक बार औरंगजेब जमीन पर, संताजी आगे बढ़े। तभी मुगल सैनिकों ने भीड़ बनाकर उन्हें घेर लिया। इस अफरा तफरी में औरंगजेब भय से कांपते हुए भाग निकला। मराठों ने मुगलों की लाशों का अंबार लगा दिया और औरंगजेब का शाही तंबू जलाकर उसके 2 सोने के कलश सिंहगढ़ की चोटी पर गाड़ दिए। सूरज उगा तो औरंगजेब बड़बड़ाया, हे अल्लाह, ये मराठे किस मिट्टी के बने हैं, न थकते हैं, न झुकते, न हारते हैं। रायगढ़ गिरा। येसुबाई, सकावरबाई और शाहूजी बंदी बना लिए गए। संताजी को खबर मिली और वह टूट पड़े रायगढ़ पर। जुल्फिकार की सेना काट डाली गई। मराठे 5 हाथी, खजाना और घोड़े लेकर पन्हाला लौटे। मुकर्रब खान, जिसने छल से संभाजी महाराज को पकड़ा था, औरंगजेब का लाडला। संताजी ने प्रण लिया, जब तक मुकर्रब जिंदा है हम चैन से नहीं बैठेंगे। आखिरकार दिसंबर 1689 में भीषण युद्ध हुआ। संताजी ने मुकर्रब को धर दबोचा। हमारे महाराज को 40 दिन की पीड़ा दी थी ना, आज वही दर्द तू महसूस करेगा। मुकर्रब खान घायल होकर तड़पता रहा और उसी पीड़ा में मर गया। मराठों ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। राजा राम महाराज वेश बदलकर पैदल जंगलों पर्वतों में छिपकर शत्रु को धोखा देते हुए 35 दिनों की कठिन यात्रा कर आखिरकार 15 नवंबर 1689 जिंजी किले में पहुंचे। अब जिंजी उनका सिंहासन था और मराठों की अंतिम आशा भी। ये कहानी नहीं, ये मराठा ज्वाला का प्रमाण है, जो मिट्टी से नहीं बल्कि वीरों की हड्डियों से बनती है।